गांव के बाहर एक मतलब गांव से काफ़ी दूरी पे एक मठ था। और मठ से कुछ दूरी पे उन्होंने एक जो मठ के जो पुजारी थे तो वहाँ पे उन लोगों ने एक अपने लिए एक कब्रगाह समझ लीजिए बना रखा था, एक तहखाने टाइप का जगह बना रखा था। और उसका उसका एक ही दरवाजा था और उसको वो पत्थर से उसको ढक दिया करते थे। जब भी कोई उस मठ में कोई पुजारी की जब मृत्यु हो जाती थी तो वो ले जा करके उसकी डेड बॉडी उसके अंदर डाल करके और उसको उस पत्थर से बंद कर दिया करते थे। और उसके बाद वो वहाँ से वापस चले आते थे। ये प्रथा बहुत दिनों से चली आ रही थी। लेकिन क्या हुआ कि एक दुर्घटना हो गई। एक दुर्घटना ये हो गई कि एक पुजारी था और जिसको लोगों ने मृत मान लिया था। तब उस पुजारी को ले जा करके सजा बजा करके जो भी उनकी अपनी प्रथा थी उस प्रथा के हिसाब से अपना सारे पुजारी मिल करके और उसको ले करके गए और उसको उस पत्थर हटा करके उसके अंदर उन्होंने उसको डाल दिया। अब जब डाल दिया और वो जब नीचे गिरा तो नीचे गिरा उसको होश आ गया। वो पहले तो मरा हुआ था, उसकी सांसें अटकी हुई थी, लेकिन अब प्रकृति का चमत्कार वो किसी तरह से वो उसको होश आ गया और वो जो है जीवित हो उठा। अब जीवित हो उठा तब तक तो पत्थर जो है उस गुफा पे लग चुका था और वो काफी गहरे में था। तो वो नीचे से बहुत आवाज लगाते रहा, बहुत आवाज लगाते रहा, लेकिन उसकी आवाज किसी ने सुनी नहीं। अब वो लोग उसको पत्थर में उसमें भर करके और वो चले गए। तो वो चले गए, फिर जो है बहुत वो उसके अंदर रह गया। लेकिन क्या होता था कि जब पत्थर लगाए तो एक पतली सी झिर्री से एक रोशनी की किरण उसके अंदर जाती थी और वह रोशनी की किरण वो देख करके ये उम्मीद करता था कि मतलब बाहर सब कुछ ठीक ठाक है और किसी न किसी दिन ये पत्थर फिर से हटेगा और लोग जो है मुझको फिर वापस ले जाएंगे। संजोग की बात है, देखिए अब वो उसके अंदर बहुत दिन तक रहा और उसको पहले तो 2-3 दिन तक कुछ खाया पिया नहीं। फिर वो 2-3 दिन तक उसको जब प्यास लगती थी तो जो मठ का जो गंदा पानी होता था वो कहीं से रिसाव होता था। 1-2 दिन तो वो पानी उसको उसको चाट के रह गया। फिर उसके बाद जब उसको और भूख लगी तो अब क्या करते, तो क्या करे, तो वो फिर जो मानव मांस था या मानव जो और जो कब्र थी उनमें जो कीड़े पड़ गए थे उनको पकड़ पकड़ के खाता रहा। और उसको लेकिन वो झिर्री से जो रोशनी आती थी उसको दिखाई पड़ता था और उसी से वो समझ पाता था कि आज दिन हुआ कि रात हुआ। और ऐसे करते करते कई वर्ष बीत गए। बीच में एक आध बार फिर कोई डेड बॉडी डाली गई और फिर उसने आवाज लगाई, लेकिन वो इतने गहरे में था कि वो उसकी आवाज कोई सुन नहीं सका। और इस तरह से तो जब भी कोई नया आता तो फिर उसको भूख के मारे क्या करता, फिर वो मानव मांस ही खा करके वही जो डेड बॉडी का जो मांस था, जो कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते थे। फिर धीरे धीरे आप जानते हैं कि मानव स्वभाव वो धीरे धीरे लालची होता गया। तो उनके साथ जिसे जो डेड बॉडी आती थी तो उनके कहीं कहीं पोटली में कहीं कुछ रुपए, कुछ सिक्के, कुछ इस तरह की चीजें रहती थी। और उसको एक भरोसा था कि मैं किसी न किसी दिन इससे बाहर जाऊंगा, तो वो उनके जो सामान होते थे वो इकट्ठा कर लेता था। इस तरह से होते होते दसियों साल बीत गए और तो उसके बड़े बड़े नाखून हो गए, बड़े बड़े उसके दाढ़ी हो गए, बड़े बड़े बाल हो गए और बिल्कुल वो दैत्य के आकार का हो गया। लेकिन वो एक जो उम्मीद की जो एक किरण थी, जो एक जो रोशनी दिखती थी, वो उसको जिंदा रखे और वो मौत से लड़ता रहा। फिर एक दिन संजोग से कोई एक बॉडी आई और वो जैसे पत्थर हटा, वो पत्थर के बिल्कुल नजदीक आकर के बहुत जोर जोर से नीचे से आवाज जो है लगाने लगा कि भाई मैं अंदर हूं, मुझे बाहर निकालो, भाई मैं अंदर हूं, मुझे बाहर निकालो। और जब वो लोग उसको डाल करके अंदर जा रहे थे तो उन्हें किसी को सुनाई दिया कि भाई अंदर से कोई आवाज आ रही है। तो उन्होंने पत्थर जब हटाया तो वो थोड़ा और आवाज क्लियर हुई, फिर थोड़ी और आवाज क्लियर हुई। फिर जब उन लोगों को श्योर हो गया कि नहीं इसके अंदर है कोई, तो फिर उन लोगों ने अपना कुछ जुगाड़ किया, कुछ सीढ़ी उड़ी लेकर के आए और किसी तरह से उसको दैत्यनुमा उस आदमी को बाहर निकाला। और उसने बताया कि मैं उस समय मरा हुआ था और मेरा ये नाम था। और आप देखिए कि जब वो बाहर जब आया तो उसके साथ बहुत सारे सिक्के और बहुत सारे चीजें के लोगों की अंगूठी या कुछ इस तरह की चीजें उसके पास बहुत सारी, एक तरह से समझिए दौलत भी इकट्ठी हो गई थी। वो बाहर निकल करके आया तो लोगों ने उससे पूछा कि तुम इतना दिन तक तुम जिंदा कैसे रहे। उसने कहा कि मुझे जो जीवन था, मेरा जो जीवन था वो एक जो रोशनी की जो किरण जो आती थी, उस किरण वो मेरे लिए जीवन दान थी कि मुझे पक्का भरोसा था कि कोई न कोई एक दिन आएगा और मुझे बाहर ले जाएगा। दोस्तों, हमारे भी जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम उम्मीद की किरण छोड़ देते हैं। जब तक उम्मीद की किरण पे हमें भरोसा होता है तब तक तो हम प्रयास करते रहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो उम्मीद की किरण छोड़ देते हैं
और हम अपना हाथ खींच लेते हैं, फिर हमारी असफलता वहीं से शुरू हो जाती है। कई बार लोग वहां से असफल हो जाते हैं, कई बार लोग मर जाते हैं। लेकिन यह शिक्षा, यह जो कहानी है, यह हमें यह सीख देती है कि अंत तक उम्मीद की किरण कभी छोड़नी नहीं चाहिए और उस पर लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।